दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर जो आप पौधा देख रहे हैं यह जरबेरा का पौधा है और इस पौधे के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि आप मार्केट या नर्सरी से ख़रीद के ला रहे हैं तो इसमें आप फूल बहुत सारा किस तरीके से पाएंगे और इसके अलावा इसका आप केयर किस तरीके से करेंगे जिससे कि आपके घर पर यह पौधा सालों भर चले और यह समय समय पर फूल भरपूर दे। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर कलर दो ठो है, एक ठो ऑरेंज में है और एक ठो आपका हल्का पिंक रंग में है। तो इसका जो पत्ता होता है नीचे की तरफ से थोड़ा देखिएगा सूखने लगता है तो उसको भी कट करके कैंची से हटाने पड़ता है। हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसको क्यों कट कर देना पड़ता है, क्योंकि बरसात के मौसम में इसका जो पत्ता है नीचे की तरफ से ज़्यादा करके ख़राब होने लगता है और उस समय बरसात के समय भी हम लोग को काट करके हटा देना चाहिए। इस पत्ता को यदि हम काट करके नहीं हटाएंगे तो इसमें फंगस आएगा और नीचे वाला पत्ता के अंदर से ऊपर वाला पत्ता में भी फंगस वो चला जाएगा। तो इसलिए यह काम बहुत ही ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखने पड़ता है। और अभी हम इसके अंदर क्या फर्टिलाइज़र दिए हैं उसके बारे में हम आपको बोल दें। इसके अंदर हम दिए हैं सरसों का जो खली होता है, ठंडा का मौसम में हम देते हैं 3 दिन फुला करके, और बोन मिल पाउडर वाला दिए हैं इसके अंदर, इसके जड़ में जो मवेशी के हड्डी द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पौधे के अंदर में आपके पास जो डीएपी हो तो इसे गमला है तो उसमें आप 7 से 8 दाना डीएपी दे सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है। और स्टार्टिंग में जब आप इस पौधे को जब लगा रहे हैं तो उस समय इसमें गोबर का खाद दीजिए, सड़ा वाला खाद दीजिए, या आपके पास वर्मी कंपोस्ट है उसको भी देंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा यह पौधा चलता है। और इसका खास केयर है, आपको बोल दे रहे हैं हम, इसका सबसे ज़रूरी काम होता है जो भी पीला पत्ता हो गया या थोड़ा पत्ता के अंदर कटा फटा या है तो उसको हटा दीजिए, बहुत ही ज़रूरी होता है। जिससे आपका जो भी पत्ता मतलब मिट्टी के अंदर नहीं टच करना चाहिए। मिट्टी के अंदर यदि टच कर रहा है तो समझिए वो पत्ता ख़राब होगा। तो इस वजह से उस पत्ते को काटिए और काट करके हटाइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो फूल आता है इसी तरीके का फूल आता है, स्टिक निकलेगा और स्टिक निकल करके फूल होगा। और जरबेरा के वैरायटी के अंदर में अभी जो हाइब्रिड वाला जो निकला है जाति, तो उसका स्टिक थोड़ा छोटा होता है दोस्तों, और उसका दाम भी कुछ ज़्यादा है। हम भी सोचे ख़रीद लें किंतु दाम हम पूछे कुछ ज़्यादा ही दाम लोग बोल रहा था मार्केट में, तो हमने छोड़ दिया। तो दोस्तों ये वाला हमारा जो जाति आप देख रहे हैं इसका तो 3-4 साल हो गया, 4 साल पहले हम लाए थे। तो उसके बाद से मेरे पास यह है, 4 साल से मेरे पास है। और इसी के अंदर से हम इसका नया पौधा बना लेते हैं। इसमें होता क्या है, सीड द्वारा भी ग्रो होता है पौधा, तो सीड वाला थोड़ा कठिन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसके अंदर से, मिट्टी के अंदर से इसे निकाल करके इस पौधे को हम यहाँ नया पौधा बना लिए। तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर नया पौधा बन गया तो इसमें भी फूल होगा, और वो पौधा मेरा पुराना रह गया और यहाँ फिर नया पौधा एक ठो बन गया। तो ये मेरा पौधा इस तरीके से वो सारा बरस चलते रहेगा और हमारा फूल देते रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सीड द्वारा ग्रो करने में थोड़ा परेशानी होता है, हम आपको दिखा दें किस तरीके से निकालते हैं। बांस का कोई भी स्टिक है, पतला वाला स्टिक या कोई भी नुकीला चीज़ आप लीजिए और देखिए कि इसमें बहुत ही घना जो भी आपका पौधा है उसमें ज़्यादा घना नज़र आ रहा है तो उसमें से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ऐसा निकालना थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि डाल ब्रांच थोड़ा टूटने का डर रहता है। तो हम फिर भी निकाल दिए, निकाल कर आप दिखा रहे हैं। इस तरीके से जड़ यदि इसमें रहेगा तो इतना ही जड़ बहुत ही काफ़ी होता है एक पौधा को लगने के लिए, वो आसानी से लग जाएगा। इसको मिट्टी और गोबर मिला करके लगाइए, लगाने के बाद छाया जगह में रख देंगे तो लगभग 10 दिन के अंदर वो मिट्टी में लग जाएगा। और जहाँ निकालेंगे वहाँ पर थोड़ा सूखा मिट्टी हम दे देंगे और उसके बाद थोड़ा पानी दे देंगे, तो क्या होगा, वो जिसका जड़ जहाँ से टूटा है तो वहाँ से फिर अपना वो मिट्टी को पकड़ लेगा और फिर अपना ग्रोथ करने लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसका केयर करना है। और बरसात के मौसम में होता है क्या, उस समय मिट्टी भी बहुत सारा मिट्टी दह करके मतलब गमला के अंदर से निकल जाता है और गड्ढा गड्ढा बन जाता है। तो उस समय भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐसे दे देने से हमारा पौधा जो है बिल्कुल सही हो जाता है और हेल्दी हो जाता है। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे इस पौधे को, दूसरे पौधे को निकाल करके गमला के अंदर से निकालेंगे और निकालने के बाद उसको हम एक पौधे से 2 पौधे बनाएंगे। तो दोस्तों इसको आप वीडियो को देखते रहिए तभी आपको समझ में आएगा।
और अभी यदि आप नया यदि प्लांट ख़रीदने जा रहे हैं जरबेरा का, तो उसको इस समय आप ख़रीद सकते हैं, आसानी से ख़रीद सकते हैं। और कोशिश करिएगा यदि आपको छोटा वो लोग गमला में यदि दे रहा है तो सबसे बेटर होता है। उस मतलब पौधा में ख़राब होने का डर कम रहता है, वो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। और यदि आपको वो लोग मिट्टी के अंदर में थोड़ा इसे बांध करके देते हैं, छोटा सा इसे मिट्टी थोड़ा गुच्छा गोल करके दे दिए, तो उसको कम से कम आपको छाया जगह पर रखना पड़ेगा, 8-10 दिन के लिए छाया में रखना पड़ेगा। फिर उसको आप मतलब सूरज वाला रोशनी में आप रख सकते हैं, तो फिर वो लग जाएगा। तो इसके अंदर मिट्टी जो होता है जरबेरा ज़्यादा आपको हार्ड मिट्टी नहीं पसंद करता है, काला मिट्टी नहीं पसंद करता है, चिकना मिट्टी। इसके लिए मिट्टी चाहिए थोड़ा दोमट मिट्टी, यानी बालू टाइप का जो मिट्टी होता है, हल्का वाला मिट्टी भुरभुरा, उसको आप लगा सकते हैं। तो उसमें आप गोबर मिलाइए और मिट्टी मिलाइए, लगाइए, बहुत ही अच्छा चलेगा जरबेरा आपका। और बरसात के मौसम में इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि बरसात के मौसम में आप यदि प्लांट को डायरेक्ट बाहर में रख रहे हैं, रात दिन उस पर पानी गिर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा। उसमें आपको कोई भी फंगिसाइड कंपनी का उसमें आपको 8 दिन बाद स्प्रे इसके ऊपर करने होगा, तो आपका पौधा बच के रहेगा, सालों भर बच के रहेगा, उसमें कोई ख़राबी नहीं आएगा। आप यदि बिल्कुल ऐसे छोड़ देंगे और हमेशा उसके ऊपर पानी गिर रहा है, तो वो पौधा इसी कारण से पौधा सब खराब हो जाता है और मर भी जाता है। थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जा करके आपका जरबेरा का प्लांट सारा बरस आपके पास रहेगा। और इसके लिए सनलाइट के बारे में हम आपको बोल दें, जब आपका अप्रैल महीना के बाद का जो गर्म आता है मौसम, उस समय में इसको आप थोड़ा डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा छाया जगह पर रखिए। कोई बड़ा सा पौधा है उसके नीचे साइड में रखिए, 2 छन करके उस पौधे से थोड़ा सा 1-2 घंटा का धूप इसमें मिले, तो आपका पौधा उसी में फूल देगा और बिल्कुल ही सही रहेगा। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर दिखा दें, हम जो पौधा जो लगा रहे हैं कि क्या मतलब किस तरीके से आपको तो देखें इस तरीके से, मतलब एक पौधे को हम निकाल दिए और निकालने के बाद उसको हम डिवाइड किए, अलग अलग किए। और अलग करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सूखा पत्ता है उसको हटा दिया जाए, और हटाने के बाद में जो जड़ है वह बहुत ही काफ़ी है, उतना ही बहुत काफ़ी है लगने के लिए, तो हमारा पौधा इसमें लग जाएगा। हम अभी जो पौधा को लगाएंगे, क्योंकि मिट्टी को हम झाड़ दिए हैं, तो इसको हमको कम से कम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अभी 2-5 दिन के लिए हमको इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखना है, 5 दिन के लिए। 5 दिन जैसे जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा हल्का सनलाइट में निकालेंगे और इसको वहाँ पानी देंगे, तो हमारा पौधा धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगेगा, ग्रोथ होने लगेगा। और 15 से 20 दिन जाएगा, उसके बाद हम इसमें सरसों का जो खली होता है, पतला पानी की तरह करके उसको थोड़ा थोड़ा देंगे, तो अपना ग्रोथ करना शुरू कर देगा। दोस्तों हमारा ये पौधा बहुत दिन का नहीं हुआ, इसको आप देख सकते हैं। इसका उम्र 1 से 1.5 महीना पहले हम इसको इसे कट करके अलग किए थे, और हमारा पौधा अच्छा ही चल रहा है। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो अपना जरबेरा प्लांट को आप यदि नया पौधा कोई भी कलर का ला रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम कुछ नया कलर लाएं, मतलब येलो रंग हो या कोई पिंक रंग हो या डीप लाल रंग हो, तो कोई भी आप लाए हैं, चाहते हैं कि हम एक पौधा से 2 पौधा बना दें, तो आप इस तरीके से अपने पौधे को अलग करके बना सकते हैं। तो दोस्तों हमको उम्मीद है आपको इस वीडियो के बारे में मतलब अच्छा जानकारी मिल गया होगा, आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा, और आसानी से आप अपने पौधे से अलग करके दूसरा नया पौधा, बेबी प्लांट पौधा बना सकते हैं, और ये पौधा आपके पास हमेशा ही बच के रहेगा। दोस्तों जब भी आप देखिए आपका पौधा, जरबेरा का पौधा ख़राब हो रहा है, उसका पत्ता सूख रहा है या पीला हो रहा है, तो आप इस तरीके से उसका मिट्टी को पूरा झाड़ दीजिए। मिट्टी को झाड़िए, और झाड़ने के बाद में उसको फंगिसाइड घोल करके 1 लीटर पानी में अच्छा से डुबा दीजिए। डुबाने के बाद आधा घंटा तक छोड़ दीजिए। उसके बाद उसका पत्ता, पीला पत्ता काट करके फिर से मिट्टी में लगाइए, तो आपका ठीक से वह चलेगा। और दोस्तों यहाँ पर हम इंसेक्टिसाइड कुछ रखते हैं। कभी काल होता क्या है, इसके अंदर देखते हैं कि कोई मैंने इंसेक्ट लग गया, पत्ता सिकुड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है, तो इसके लिए कुछ ज़रूरी होता है आपके पास यदि नीम ऑयल है तो उसको आप दे सकते हैं, या कोई भी कंपनी का इंसेक्टिसाइड है, रोगर का हो तो वो भी ठीक है, या टैफगोर हो टाटा कंपनी का तो वो भी ठीक है। आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड आपके पास होना चाहिए, तो आपका जो ये पौधा है वो बिल्कुल ही सुरक्षित रहेगा और सही ढंग से बच के चलेगा। दोस्तों सिर्फ कोई भी पौधा के अंदर में हम लगा देंगे और लगाने के बाद हम लोग छोड़ देंगे तो उसमें फूल नहीं आता है। उसके अंदर में हम लोग को कुछ खाद देना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है,
और उसका हम लोग को ख्याल रखने पड़ता है, तभी जा कर के हमारा पौधा सही तरीके से उसमें फूल आता है, कोई भी पौधा हो। तो दोस्तों, हमको उम्मीद है आपको यह वीडियो से कुछ जानकारी अच्छा मिला होगा। धन्यवाद।